हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर आज बात करूंगी। जैसे कि इंडियन व्लॉगर है मलिक फैमिली, उनकी जो वाइफ है वो अब बिग बॉस से बाहर आई हुई हैं और उनके हस्बैंड और उनकी सेकंड वाइफ कृतिका मलिक जो अभी बिग बॉस में ही हैं, चूँकि बाहर आ चुकी हैं पायल मलिक, और वो काफ़ी ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। तो जो भी उनके ये रिश्ते को उन्होंने एक नए तरीके से अपने घर को बनाने के लिए एक नया रिश्ता अलग से कायम कर रखा था, उसको लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उनके घर में 4 बच्चे अब हैं, जो उनके 3 बच्चे पायल मलिक के और एक कृतिका मलिक का है, और ये आपस में अब तक मिलजुल कर रह रहे थे। इनके काफ़ी खुशी वाले व्लॉग आ रहे थे, लोगों की ट्रोलिंग भी नहीं हो रही थी और ये फिटनेस पे अच्छे मैसेज दे रहे थे और लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। जैसे इन्होंने बिग बॉस में एंटर किया तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर सबको पता है कि जितने भी वहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हुए थे वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग लेकर आए थे। तो ऑलरेडी लोग उनको देखते थे, उनको पसंद करते थे, उनको प्यार करते थे। अब जैसे ही ये तीनों गए तो पहली बात तो सबको ये लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग टक्कर देंगे, क्योंकि ये 3 मेंबर्स हैं और अगर वोटिंग वगैरह भी होगी तो ये आपस में एक दूसरे को के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे। तो सबसे पहले शिवानी थी, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से इनके अगेंस्ट कैमरा में भी बात करी। और जबकि वो इनकी जो पायल मलिक ने अपनी मैरिज ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, उसमें भी वो एज अ गेस्ट भी गई हुई थी, तो इनकी फैमिली को सारे लोग जानते हैं। फिर बाहर से भी जो लोग उनको उनके फंक्शंस अटेंड करने गए थे वो भी इनके अगेंस्ट बात करते हुए नज़र आए। और इनकी जो सेकंड मैरिज है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई। अरमान मलिक के करैक्टर के बारे में बात हुई, कृतिका के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी लोगों ने बात करी। हमारा कल्चर जो है इंडियन कल्चर, वो बहुत नीट एंड क्लीन है, इसीलिए लोग एक संस्कारों में, संस्कृत देश में रहकर बंधे रहते हैं और फिर वो गलतियों की गुंजाइश कम होती है। फैमिली का, सबका, बड़ों का, छोटों का एक ही राय होती है और पूरी सोसाइटी की एक राय होती है, जिसकी वजह से लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी हालांकि मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर भी वही कल्चर है जो बाहर के लोगों का कल्चर है। मुस्लिम लोगों का 2-2, 3-3 शादियाँ लोगों ने की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर वो एक हाउस में हंसी खुशी रह रहे थे, तो जैसे लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। चलो, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहे थे जो ऑब्जेक्शनेबल हों। जैसे कि अरमान मलिक ने खुद भी बोला कि हम तो इकट्ठे बैठकर खाना भी नहीं खाते, तो वो अपने बच्चों का दिखाते थे, अपना जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, जिम जाना या मतलब और अपनी रील्स बनाते थे, तो लोगों को लगता था कि ये एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इनका ये चल गया। तो बार बार पायल मलिक और लोगों ने स्टेटमेंट भी दी उन्होंने कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हैं। पास्ट लाइफ में उनको भी इन चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आज वो रिग्रेट भी करते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये सोशली एक अच्छा मैसेज लोगों को नहीं जाता कि कोई इंसान 2 शादियां कर ले तो वो ज़्यादा खुश होता है या फिर उसके लिए बढ़िया है। तो इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन भी देते रहे। अगर ये चीज़ें इनकी जो अभी फैमिली इनकी बड़ी है, एक पायल मलिक के 2 बच्चे और हुए, कृतिका मलिक का बेटा हुआ, तो इनके कुल 4 बच्चे हो गए हैं। आज के टाइम में अगर इनकी फैमिली ब्रेक होती है तो वो सारी ही फैमिली पर पूरा असर पड़ता है। लोग अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको सपोर्ट इस मामले में नहीं करती, जो भी उनकी पास्ट लाइफ थी या जो वो अब कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि अब क्योंकि वो लड़की जो सेक्रीफाइस कर चुकी है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया सेकंड वाइफ को, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल ठीक है, सब लोग आपस में लविंग केयरिंग है, बच्चे घर में 4 हो गए हैं। अब अगर पायल कहे कि मैं बच्चों को लेकर अलग होती हूँ, तो 3 बच्चे पायल के लिए हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है।
और अगर पायल के साथ अरमान मलिक चले जाते तो पीछे गोलू, क्योंकि वो इतनी वो नहीं है कि वो अपना और अपने बेटे का ख्याल रख पाए, तो फिर उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। अब अगर वो अलग अलग रहते हैं तो वही हाल हो जाता है जो सितारा यासीन का है कि तुम उधर ज़्यादा टाइम रहे या इधर ज़्यादा टाइम रहे। तो इन्होंने एक घर में ही इस वजह से इकट्ठे रहने का फ़ैसला किया होगा ताकि ये चीज़ें ना हो, आपस में कोऑपरेशन ज़्यादा हो, एक दूसरे की जिसको ज़रूरत है वो उसके काम हो, दूसरा बंदा जो है घर को देख लेगा, एक बाहर को देख लेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने तरीके से मैनेज की हुई चीज़ें इनकी बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर इन्होंने बिग बॉस में जाने का जो फ़ैसला किया, मुझे नहीं लगता कि वो इनका इतना सही था, क्योंकि यहाँ पर इनके बाहर सॉन्ग्स वगैरह बहुत अच्छे चल रहे थे। इनके 7-8 चैनल बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन बीच में ये चीज़ें कर इन्होंने बहुत मुझे लगता है सही डिसीज़न नहीं लिया। क्योंकि देखिए बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर होती रही हैं। बीच में मुझे जो इस शो के बारे में और बात करनी थी, एक इसमें चंद्रिका जी थी जो वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस भी हैं और जो मेहनत से उन्होंने अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश की, उनको काफ़ी डाउन दिखाना चाहा और उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से करी। हालांकि जो मसाला लोग मांगते हैं वो उतना नहीं दे पाई लोगों को, ना लड़ाई झगड़ा उन्होंने। देखिए जो संस्कारी लोग होते हैं उनके मुंह से वो चीज़ें जल्दी से नहीं निकलती। हाँ, उनके ओपिनियंस होते हैं, वो टाइम बाय टाइम वो दे सकती हैं। जब उन्होंने देखा कि विशाल ने गलत किया तो उनके अगेंस्ट उन्होंने बात की। उनके पेरेंट्स ने आकर विशाल को सेव करने की कोशिश की तो उनको रिग्रेट हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी। जब वो बाहर आई उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लिप भेजा, उसमें बोला कि आपसे विशाल से माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ उसका एक वो दूसरा क्लिप भी जो वायरल हुआ था जिसमें वो लाइक भाई की किस्मत अच्छी है लाइक दैट करके एक बात बोली थी उन्होंने। तो जो कटारियाँ हैं उनको रोकते हुए भी नज़र आए, तो वो पता चल गया था उनको कि वो गिल्टी हैं। तो उन्होंने उस पर फिर से रिएक्ट किया कि ऐसे लोगों को तो मैं मतलब अपने नज़दीक नहीं आने दे सकती जो इस तरीके की भावना रखते हैं। देखिए वो एक मुझे सेंसिबल लेडी लगी जो अपने घर के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, चाहे उन्होंने वड़ा पाव जैसा जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने किया। बट मुझे उनका ऑल ओवर जो सफ़र था वो मुझे ठीक लगा। जहाँ तक बिग बॉस के अंदर रहने की बात है तो जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई अपने तरीके से बनाई, बट वो उतना चीज़ों को मैनिपुलेट करना या गलत चीज़ का साथ देना ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिला के उनकी छवि जो है बहुत साफ़ सुथरी बन के आई है। हाँ, विशाल के जो पेरेंट्स हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि देखिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं कमेंट्स कम करते हैं या फिर अपने ओपिनियन कम शेयर करते हैं, बट ये जो विशाल की एज के लोग हैं इनकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, वही इनकी रील्स वगैरह ज़्यादा थी और इनका जो कॉमेडी का स्तर है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग है, तो उनके टाइप के लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है वो इस तरीके से कमेंट्स कर देते हैं पायल और उनके मलिक, क्योंकि उनका वो थप्पड़ वाला बात ज़्यादा हो गई और पायल ने बताने से हुआ तो वो पायल को बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पायल अब टूटती हुई नज़र आ रही है, उनका घर बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और मैं पायल को टैग भी करूँगी, अगर पायल ये मुझे सुने तो मैं पायल को बोलूँगी कि अभी आप इतनी जल्दी रिएक्ट मत करें। आपके रिएक्शन डेली आ रहे हैं जिसकी वजह से जो लोग आपको कमेंट्स करें, आपको ट्रोल करें, वो बंद नहीं करें। अगर आप अरमान मलिक और कृतिका मलिक के बाहर आने का वेट करें और बैठकर ठंडे दिमाग से अगर कोई डिसीज़न लें, चाहे वो आपको कुछ भी ठीक लगे, है ना, आपके फेवर में जो, तब वो आप बेशक उसको लोगों के साथ शेयर करें। तब तक मुझे लगता है कि आपको यूट्यूब पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कोई भी बात किसी के अगेंस्ट नहीं करनी चाहिए। अपनी फैमिली को एकजुटी दिखाना चाहिए जब तक वो लोग बाहर नहीं आ जाते। हाँ, जो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है वो पहले परिवार के साथ डिस्कस करके फिर आप उसको पब्लिकली
लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक से खुद नहीं हटेंगी तो आपको लोग बैड कमेंट्स देते रहेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक ये बिग बॉस का फ़ैसला नहीं आ जाता। अगर बिग बॉस अरमान जीत जाते हैं तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। अगर वहाँ पर विशाल जीत जाते हैं तो लोग फिर भी अपनी चीज़ों को बंद कर देंगे, क्योंकि वो मकसद की वजह से इस तरीके से कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट करना। और इन चीज़ों की प्लानिंग स्ट्रेटजी लोगों ने पहले बनाई हुई है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि अभी वो टाइम वेटिंग में है आपका, जो चीज़ें आप बहुत जल्दबाजी में करना चाह रहे हो। और जो बाहर वाले लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू सपोर्टर आपके हैं, जो आपके घर तक आके बैठे, आपके रिश्ते में आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकते। वो जो डिसीज़न फैमिली पर्सन मिलकर ले सकते हैं, वो कोई बाहर वाला बंदा नहीं ले सकता, क्योंकि जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करना और बड़ा करना है, उसमें अगर सिंगल मदर कर भी लेंगी तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों को एक सिक्योरिटी भी फील करनी होती है, वो पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से शायद सितारा यासीन ने ये अपने हस्बैंड को अपने साथ अटैच रखा, चाहे किसी तरीके से भी रखा, किसी लालच वश उनको ये सारी चीज़ों में उन्होंने इन्वॉल्व रखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लायक हैं। तो मुझे लगता है कि पायल मलिक को ज़रूर वेट करना चाहिए। जिन लोगों को मेरी बात पे एतबार, वो अगर थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करेंगे और पायल मलिक अगर ये वीडियो देखती हैं तो उनको समझ आ जाएगा कि हम उनको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका वो घर जो अभी बिखर रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर उनके बच्चों पे, उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ठीक लगेगा वो इस चीज़ को शेयर भी करें। थैंक यू।